एक भक्त का भाव है, उसने पूछा है अगजी भगवान श्री कृष्ण अवतारी, अवतार नहीं अवतारी, किस लिए इस धरती पर आते हैं? उस परमानंद गोलक को आनंद छोड़ करके क्या कारण है? क्यों आते हैं? क्या जरूरत है? जो आनंद का समुंदर है उसको क्या चाहिए इस कूड़ा कबाड़ा संसार में आकर के? क्यों आते हैं? उसका ये सवाल है। तो भाई भगवान ने गीता में दो चीज बताई है, साधु नाम परितारणे दुष्कृति विनाशाय धर्म संस्थापना धार्य संभवामी योगी योगी। एक तो ये कारण बताया, ये अपने मुख से बताया, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों का जो धर्म का पालन नहीं करते और मन मर्जी से मनमाना आचरण करके रजोगुण तमोगुण की विधि दूसरों को सताते हैं, उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापना धारिये धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि योगे योगी। जब जब इतनी भारी गड़बड़ होती है तब तक तो मैं प्रकट होता हूं। क्यों? मेरे ही बच्चे हैं, ये विनाश में चले जाएंगे, कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलता रहे, कभी आ जाएंगे, हीन योनियों में ना जाए। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, सतोगुण के लिए। कितनी दया है रे! कोई स्वार्थ रे, जिसको आनंद का सिंधु हो, सागर हो, उसका क्या स्वार्थ होगा? दया। कभी रियलाइज किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी आते रहेंगे। देखो कितनी दया है। गद्दारी मक्कारी कर रहे हैं अनंत जन्म से, फिर भी मनुष्य शरीर दे रहे हैं। कोई नहीं जान सकता उनको। और दूसरा कारण है, जब जब धर्म की हानि होती है तब आता हूं, तब तक मैं आता हूं। ये दो कारण तो मेन है, लेकिन एक तीसरा कारण तो गजब है जो कल्याण में भरा हुआ है। क्या कारण है? कहा के प्रभु ऐसे ऐसे उसके गुण रूप, ऐसी ऐसी लीलाएं रच के जाते हैं जो जाने के बाद प्रेमी उन लीलाओं को पढ़ करके, सुन करके गदगद होते रहते, आंसू डालते रहते। जाने के बाद ऐसा दिव्य चीज छोड़ के चले जाते, ऐसा वातावरण। अभी जो भगत है, देखो कई बार कृष्ण लीला वगैरह देखते हैं, हम गीता देखते हैं, कोई भगत चरित्र पढ़ते हैं, आंसू डालने लग जाता आदमी। कितनी दया है उसकी। असली तो बात ये है कि ये गुण रूप लीला कथा की उस टाइम पर तो समझते नहीं। भगवान लीलाएं ऐसी करते हैं, कहीं मार दाड़ की, कहीं 16,108 शादी करके आदमी का दिमाग भर्रा जाता है। ब्रह्मादमी का भी, ब्रह्मा भी भ्रमित होगी। लेकिन बाद में उस टाइम फायदा नहीं होता, उस टाइम तो गिने चुने लोगों को फायदा होता है। किसको फायदा हुआ? जिनको सबको मारा वो सब बैकुंठ भेज दिए। अगासुर, बकासुर, खोपड़ासुर, या कोई अधिकारी जीव जो भगवान की वैल्यू को जान के बिल्कुल टॉप पर था। बाकी नॉर्मल आदमी का फायदा नहीं हुआ कि वो पहचान ही नहीं सके। ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान लड़ाई लड़ा के दुनिया को मरवा रहा है, ये कैसे हो सकता है? लड़ाई लड़वा रहा है। ये भगवान अर्जुन का सारथी बन रहा है। भगवान ऐसे थोड़ा ही, कोई चपरासी थोड़ा ही बनता है किसी का। ओ तेरी, लेकिन जाने के बाद तेरी याद आई प्रभु। कुछ जीवों को, चुनिंदा को जाने के बाद उनकी लीला, गुण रूप,
धाम पर आकर के उनकी बात सुन सुन करके रो करके अंतकण की शुद्धि होने लगती है, प्रेम होने लगता है। असली तो ये है जीव कल्याण के लिए। इस अवतार में देखो आप आखिर में क्या किया भगवान ने, सारा काम करा और गीता का उपदेश लड़ाई के मैदान में दिया। क्यों? अगर जाते जाते भगवान ने गीता का मतलब गीत गाया। कौन सा गीत? जीवों का कल्याण हो जाए। अर्जुन को क्या गीता की जरूरत हो, तो पहले नर नारायण का भगवत प्राप्त माध्यम बनाया अर्जुन को। अरे मैं जा रहा हूं, कुछ ऐसी चीज दे जाऊं, आगे घोर कलयुग आएगा, ये जीव मेरे दुख भोग रहे हैं, ये मेरे अंश हैं, अपने को शरीर समझ के ये बुरे कर्मों में लगे हैं, माँ बाप पति पत्नी से प्यार करके और धन इकट्ठा कर करके बर्बाद हो रहे हैं, मेरे से मन हटा करके कोई ऐसी चीज दे जाता हूं। कितनी दया है, किसी ने रियलाइज किया, और रियलाइज किया वो रो करके भगवान के पास चले गए। मेन कारण ये है। कारण तो बहुत होते हैं, उनको कौन समझ सकता है, लेकिन मोटी मोटी बात जो भाव है किसी भक्त का वो समझ में आता है। सारी चीज कह दी गीता के अंदर खुद अपने मुख से। अरे सब सील हो गया, लड़ाई के मैदान में वो आदमी क्या कर रहे थे, कितना टाइम चला है, किसी को भूख प्यास कुछ पता नहीं, सब जड़ हो गए। पृथ्वी की परिक्रमा रुक गई, शिव जी की समाधि टूट गई। शांत हो जाओ। अनादि काल के बाद आज भगवान अपने मुख से वो दिव्य उपदेश दे रहे, सब कुछ शांत हो गया। भगवान बोल रहे, लेबर कर रहे हैं। किसके लिए लेबर कर रहे हैं? नहीं समझते हम। कोई एहसान नहीं है। ये गंदा शरीर, गंदा मन, अपना अहंकार है, मैं ये हूं। अरे तू, तेरा वजूद तो भगवान के कारण है ना। जो तेरा श्वास चला रहा है, तू क्या है? तो ये बात है, अभी तो यही है। अपने उन कितने दयालु हैं, भगवान भगत के अधीन हो जाते हैं, उनका पतन नहीं होने देते। मैं अपने भगत का ठेका ले लेता हूं। मैं भगवान का दिया हुआ पत्ता फल को भी खा लेता हूं, फूल को भाव से जो देता है। मैं आनंद का सागर हूं। गंदा मन मेरे में लगा दो, और कुछ नहीं देना, गंदा मन दे दो। और बदले में तो वो चीज दे दूंगा जो आज तक किसी को भी नहीं मिली। देवताओं तक तरसते हैं लोग सदा के लिए। अरे इस मौका को मत खो, ये जन्म खो जाएगा भाई। सामान तो छोड़ के ही जाना है। अरे पहले क्यों नहीं छोड़ देते, ताकि आखिर में भगवान का चिंतन हो जाए। और वो छूटेगा जब भगवान से प्रेम करोगे, तो ये माया का जो अज्ञान है ये चला जाएगा। पहले छोड़ दे रे जीव, बाद में छोड़ेगा तो अटैचमेंट के साथ छोड़ेगा, मकान का, दुकान का, लड़का का, लड़की का, और फिर अधोगति में चला जाएगा। यही ज्ञान है। मैं तेरा हूं, मेरे लिए आ जा। जय जय राधे।